दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी आर्यंस लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरी चंद पंक्तियां लिखी हुई प्रस्तुत करने जा रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि ये पंक्तियां एक बार फिर से आपको आपकी बचपन की यादें इन पंक्तियों को सुनकर वापस पुनर्जीवित हो उठेंगी। मुझे विश्वास है पूरा। बस एक बार आप उस स्थिति में रखकर इन पंक्तियों को अनुभव करना। एक बार आप वापस अपने बचपन में चले जाना, उन दिनों में चले जाना जिन दिनों से इन पंक्तियों का संबंध है। जब आप इस तरह से उसे अनुभव करेंगे तो निसंदेह ये आपको आपके बचपन की याद जरूर दिलाएगी। दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने, जैसा कि आपको मालूम है, बच्चे जब 10th 12th क्लियर करते हैं उनको एक हम लोग विदाई पार्टी देते हैं। और ये विदाई समारोह के दौरान मैंने अपने बच्चों के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए ये पंक्तियां लिखी थी जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इन पंक्तियों में एक और खुशी है। तो एक और इन पंक्तियों ने उस दर्द को बयां किया है जो दर्द एक पिता को बेटी की विदाई के समय होता है, जो दर्द एक मां को अपनी बेटी से जुदा होने पर होता है। कुछ इसी तरह का दर्द कविता के शेष भाग में आपको देखने को मिलेगा। वही दर्द एक शिक्षक को भी होता है जब उसके नन्हे बच्चे उसके साथ पढ़े बड़े खेले, और आज जब वो उससे इतने समय बाद 10 से 15 साल के अंतराल के बाद आज जब छोड़ के जा रहे हैं, तो ठीक उसी तरह का दर्द एक शिक्षक को भी होता है। उसी तरह से एक दर्द बच्चों के मन में भी होता है जब वो अपनी इस प्यारे घर संसार को छोड़कर जाते हैं। तो आप एंजॉय कीजिए। और आज मुझे नोट्स उठाना होगा क्योंकि पंक्तियां कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लिखा है बच्चों के लिए, इसलिए मुझे देखकर आज पढ़ना होगा। उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि इतना लंबा तो मैं ध्यान नहीं रख पाऊँगा। 3 पेज है लगभग बच्चों के लिए। तो मेरी आपसे यही विनती है, एक बार बच्चे बन जाइए। आप भी अपने उन स्कूल के दिनों को याद कीजिए। आप भी जब विदाई समारोह हुआ था आपके स्कूल में, उन दिनों को एक बार स्मृति में ले आइए। मैंने यहाँ अपने 22 से 25 जितने बच्चे थे उन सभी के नाम इसमें शामिल किए हैं। तो आप उन नाम के साथ स्वयं को जोड़ते जाइएगा और मेरी कविता का आनंद लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरा आपसे वादा है, ये कविता आज आपके दिल को छू जाएगी। आपको एक पल के लिए भी जब तक कविता कंप्लीट नहीं हो जाती, आप मेरे साथ बने रहेंगे, ऐसा होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो सुनिए, मैंने इसमें किस तरह से अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है। कविता, जैसा मैंने कहा था, 2 पक्ष हैं कविताओं के। पहले पक्ष में आप देखेंगे बचपन में बच्चे किस तरह अठखेलियां करते हैं, किस तरह मस्ती करते हैं। और आप खुद पाएंगे, आपने भी किया होगा। जब आप ये चीज खुद देखेंगे, वही चीजें आज आपके सामने दोहराई जाएंगी। और मेरे बच्चे बड़े आतुर हैं, सर कब YouTube पर अपलोड करेंगे कविता को, कल से ही इंतजार में हैं। और वैसी ही बेसब्री सारे बच्चों में है।
आइए अब वक्त को ना गवाते हुए हम कविता को स्टार्ट करते हैं। पहला पक्ष जहाँ अटके लिया करते बच्चे नजर आएंगे, बच्चों की शरारतें कैसी होती हैं उसको मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है बच्चों के नाम के साथ। और स्टार्ट करते हैं। नन्हे मुन्ने पंकज सुमित शैतान, दो बच्चे के नाम हैं। नन्हे मुन्ने पंकज सुमित शैतान, नहीं था देवेंद्र को भी ज्ञान। नन्हे मुन्ने पंकज सुमित शैतान, नहीं था देवेंद्र को भी ज्ञान। कभी मस्ती तो कभी पिटाई। क्या होता था? कभी मस्ती तो कभी पिटाई, अग्रवाल मैडम भी थी हैरान। साइंस की टीचर थी भाई हमारे स्कूल में अग्रवाल मैम, तो अग्रवाल मैम भी उनकी मस्तियों से थी हैरान। छोटे छोटे प्यारे प्यारे, वास्तव में बच्चे जो होते हैं बहुत ही प्यारे होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अरविंद उर्फ सलमान, मैं उसे प्यार से सलमान कहता था। अरविंद उर्फ सलमान भी थे शैतान, और ये मेरा प्यारा बच्चा आज अपनी सेवाएं वायुसेना में दे रहा है। और गॉड ब्लेस यू अरविंद। और छोटे छोटे प्यारे प्यारे अरविंद उर्फ सलमान भी थे शैतान, कभी लड़ना कभी झगड़ना, लिंकन का था रोज का काम। कभी लड़ना कभी झगड़ना, लिंकन का था रोज का काम। जैसा कि होता है स्कूल में, बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और वापस मिल भी जाते हैं, तो ये रोज का काम होता है। तो एक ऐसा ही हमारा नटखट बच्चा था लिंकन। तो भाई कभी लड़ना कभी झगड़ना, लिंकन का था रोज का काम। राजकुमार भी कम नहीं था प्रतीक के। अब देखिए स्कूल में क्या होता है जब लंच होता है तब, ध्यान कीजिए आपने भी किया होगा, आपने भी ऐसा ही किया होगा। अनुभव कीजिए, अपने आप को उस लंच के दौरान लेकर जाइए, आप अनुभव करेंगे एक एक बात जो लिखी है वो 100% सत्य है। तो राजकुमार भी कम नहीं था प्रतीक के टिफिन से लंच चुराता। क्या करता? प्रतीक के टिफिन से लंच चुराता और चुरा कर शुभम शांति को खिलाता। प्रतीक के टिफिन से लंच चुराता और चुरा कर शुभम शांति को खिलाता। हुआ ना अक्सर आपके साथ भी ऐसा? आपने भी किया है, सभी के लंच बॉक्स से आपने भी लंच किया है, मानते हैं ना? तो भाई ऐसा ही कुछ राजकुमार था हमारे यहाँ पर, जो सभी के लंच बॉक्स से चुरा कर दूसरे बच्चों को भी खिलाता था, खुद तो एंजॉय करता ही था। अब छोटे मियाँ चित्रांश की क्या बात कहें। कद छोटा था बच्चे का, लेकिन पेंटिंग में बहुत कलाकार बच्चा था, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करता था। तो चित्रांश की क्या कहे, छोटे मियाँ चित्रांश की क्या कहे, सबके कार्टून बनाता और दीवारों पर चिपकाता, और स्कूल की दीवारों पर उन कार्टून को चिपकाता। अब सिद्धार्थ देख घुर्राता। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात आपके हृदय तक पहुंचे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सिद्धार्थ देख घुर्राता, उसके मन को यह नहीं भाता। सिद्धार्थ देख घुर्राता, उसके मन को यह नहीं भाता। क्यों नहीं भाता? आप जरा ध्यान से सुनिएगा।
आनंद अरसन उसे समझाते, आनंद अरसन उसे समझाते, ठीक है भाई, ठीक है भाई, वो क्या जाने पीर पराई। आनंद अरसन उसे समझाते, ठीक है भाई, वो क्या जाने पीर पराई, गर उसकी भी। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपका आकर्षण चाहूंगा। गर उसकी भी तेरे जैसी बहती, अगर उसकी भी तेरे जैसी बहती, तो तेरी नाक ऐसी ना होती बनाई। गर उसकी भी तेरे जैसी बहती, तो तेरी नाक ना होती ऐसी बनाई। आप समझ गए होंगे, नादानियां है, हंसी मजाक है, विदाई समारोह का समय है, थोड़ी हंसी थोड़ी गुदगुदाहट जरूरी है, वो भी प्रोग्राम के दौरान। अब आगे, ये तो थी हमारे बच्चों की अटकैलियां। अब हम बच्चियों के बारे में भी चंद पंक्तियां बच्चियों के लिए समर्पित, आप सभी बच्चियों के लिए मेरी ओर से ये चंद पंक्तियां समर्पित है। अब लड़कियों की बारी, अब लड़कियों की बारी, इनका पलड़ा भी है भारी। अब लड़कियों की बारी, इनका पलड़ा भी है भारी। श्रेया स्मिता, दो लड़कियों से स्टार्ट करूंगा, श्रेया और स्मिता। श्रेया स्मिता भी थी बहुत बदमाश, श्रेया स्मिता भी थी बहुत बदमाश, हमेशा बहाना मुंह पर होता, हमेशा बहाना मुंह पर होता। कपूर सर का होमवर्क, कपूर सर का होमवर्क कभी ना पूरा होता, कपूर सर का होमवर्क कभी ना पूरा होता। अब एक और बच्ची जिसके फादर बंगाल से थे, वो लोग यहीं शिफ्ट थे ड्यूटी के दौरान, तो उसकी कहानी, बंगाली बाबू, बंगाली बाबू भी थे भ्रमित, हिंदी में था कंफ्यूजन गणित। चूंकि बंगाल से थे तो थोड़ा कंफ्यूज थी बच्ची हिंदी में। बंगाली बाबू भी थे भ्रमित, हिंदी में था कंफ्यूजन अगणित। दीक्षा हमेशा समझाती बात सारी, दीक्षा हमेशा समझाती बात सारी, हिंदी मातृभाषा है तिवारी। क्या समझाती? हिंदी मातृभाषा है तिवारी। और वो हमेशा कहती, वो हमेशा कहती, आई एम वेरी सॉरी। क्या कहती? आई एम वेरी सॉरी। यह मातृभाषा का झमेला, यह मातृभाषा का झमेला मुझे बिल्कुल नहीं भाता, यह मातृभाषा का झमेला मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मेरी मां को भी हिंदी नहीं आता। क्या कहती? मेरी मां को भी हिंदी नहीं आता। अब एक और हमारी बहुत ज्यादा मस्ती करने वाली एक बच्ची, उसके लिए पंक्तियां समर्पित है। और तभी झूमकर बरखा रानी आई, तभी झूमकर बरखा रानी आई, एक बेंच इधर और एक उधर गिराई, एक बेंच इधर और एक उधर गिराई। जॉली सर को यह बात, जॉली सर को यह बात नहीं भाई। और शैलेंद्र संदीप ने, शैलेंद्र संदीप ने जैसे तैसे जान बचाई,
शैलेंद्र संदीप ने जैसे तैसे जान बचाई। भैया दोस्तों, हवा का झोंका थी वो ऐसी, नादान बच्ची, छोटी सी बच्ची, हवा का झोंका थी वो ऐसी, जिधर जाती उधर तबाही मचाती। बहुत मस्तीखोर थी, जिधर जाती उधर तबाही मचाती। शुक्र मनाओ निधि उसे थामे रहती। निधि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, हमेशा निधि के साथ ही रहती थी। शुक्र मनाओ निधि उसे थामे रहती, बरना दुबली पतली सची कहाँ गुम होती। बहुत ही दुबली पतली एक बच्ची थी सची, उसके बारे में है। वरना दुबली पतली सची कहाँ गुम होती। लो अब गुस्सा हनी है। लो अब गुस्सा हनी है। आप एक एक बच्चे की जगह खुद को रखिए, एक एक बच्चे की जगह खुद को रखकर आप अनुभव कीजिए। 100% मुझे विश्वास है आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और जब पुरानी यादें ताजा हो जाए तो एक लाइक मुझे जरूर दे दीजिएगा। थैंक यू। तो हम थे लो अब हनी गुस्सा है। भूल गए हमें, हनी की क्या शिकायत है? भूल गए हमें, हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। हरीश सर से पूछो, मैथ्स वाले टीचर, एक्चुअली मैं इंग्लिश टीचर था, तो हरीश सर से पूछो मैथ्स में दम नहीं है। चुटकी बजाते आंसर आ जाते, चुटकी बजाते आंसर आ जाते। कभी दो और दो, कभी दो और दो 5, तो कभी 6 हो जाते। क्या होता? कभी 2 और 2 5, तो कभी 6 हो जाते। लेकिन बहाना बच्चों के पास है। बट डोंट माइंड सर, बच्ची क्या बोलती है? बट डोंट माइंड सर, आई हैव अ फार्मूला, लेट 5 और 6, let be 5 or 6 equal to 4, then answer is correct and I am select। बात पहुंची मेरी आप तक? जरूर पहुंची होगी। अब सुनो, एक और बच्ची हमारी प्यारी सी, अब सुनो हमारी प्रगति का राज, भोली भाली। अब सुनो हमारी प्रगति का राज। एक दिन साहू मैडम गुस्से से बोली। साहू मैडम हमारी प्रिंसिपल थी। तो एक दिन साहू मैडम गुस्से से बोली, प्रगति तुम ज्यादा सर पर चढ़ रही हो। क्या बोली? प्रगति तुम ज्यादा सर पर चढ़ रही हो, सर पर तेल लगाना होगा। क्या करना होगा? सर पर तेल लगाना होगा। अब प्रगति को नहीं समझ आई बात, प्रगति को नहीं समझ आई बात, उस दिन नहीं सो पाई सारी रात। प्रगति को समझ नहीं आई मैडम की बात और उस दिन नहीं सो पाई सारी रात। बस सोचा मैडम मेरे सर में
तेल लगाएगी। प्रगति ने क्या सोचा? सोचा मैडम मेरे सर में तेल लगाएगी, बस इसी इंतजार में है, बस इसी इंतजार में है मैडम तेल का डिब्बा कब लाएगी, मैडम तेल का डिब्बा कब लाएगी। तो यह है हमारे भोले भाले नटखट बच्चों की कहानी। सुना आपने जो कपूर सर की जुबानी। और ये भाई मेरी कविता का एक पक्ष था, बच्चों की अटखेलियों से संबंधित, किस तरह से बच्चे अटखेलियां करते हैं, किस तरह से मजाक मस्ती करते हैं, किस तरह से आपस में लड़ते झगड़ते हैं, फिर आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ में लंच लेते हैं, साथ में खेलते कूदते हैं। तो ये हमारा बचपन है। मुझे पूरा विश्वास है आपको अपने बचपन की याद एक बार फिर से आपके हृदय में पुनः जीवित हो गई होगी। अब हम दूसरे पक्ष की ओर चलते हैं। अब हम स्कूल से बच्चों की क्या फीलिंग होती है, टीचर के प्रति क्या फीलिंग होती है बच्चों की, और एक टीचर की अपने बच्चों के प्रति, अपने हृदय के टुकड़ों के प्रति एक टीचर की क्या फीलिंग होती है, मैंने अपने भावों में व्यक्त करने की कोशिश की है। आपको पसंद आए तो मेरे कार्य को आप सराहना, आप सुनिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। थोड़ा सा इसके पहले बता देना चाहूँगा आपको, जब मैंने इन पंक्तियों का प्रस्तुत किया तो आधी पंक्तियों तक, यहाँ तक जहाँ तक हमने सुना, बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब हंसे बच्चे। और इसके बाद जब हम आधी कविता को कंप्लीट करके दूसरे भाग में कविता के पहुंचे, तो वहां पर उस दिन का सीन हो सकता है आज वो क्रिएट ना हो पाए आपके समक्ष, लेकिन उस दिन का सीन देखने लायक था। आज तक के कैरियर में मैंने ऐसा विदाई समारोह, बच्चों को इतना अभूतपूर्व विदाई समारोह कहीं से मिला है तो वो सिर्फ मेरा स्कूल है, जहाँ से बच्चों को इतना अभूतपूर्व, छोटा सा स्कूल हमारा, लेकिन वास्तव में मर्म स्पर्शी था वो सीन। वास्तव में विदाई समारोह बच्चों को मिला था, जो आज भी बच्चे याद करते हैं उस दिन को और कहते हैं सर वी मिस यू दीज डेज। हम उन दिनों को मिस करते हैं, उस प्रोग्राम को मिस करते हैं। तो है, आइए आप भी उस क्षण को अनुभव करने की कोशिश कीजिए। कैसा रहा होगा वो क्षण, अपने आप को एक बार फिर से उसी स्थिति में लेकर जाइए और समझने की, अनुभव करने का प्रयास कीजिए मेरे साथ। तो भाई ये जीपीएम बगिया के फूल, ये जीपीएम बगिया के फूल अब हमसे विदा हो जाएंगे। शुरुआत में एक टीचर से कर रहा हूं, टीचर की क्या फीलिंग होती है अपने बच्चों के लिए। ये जीपीएम बगिया के फूल अब हमसे विदा हो जाएंगे, लेकिन इनकी शैतानियों को हम कभी भूल ना पाएंगे, लेकिन इनकी शैतानियों को हम कभी भूल ना पाएंगे। नन्हे पौधों को प्यार की छांव में, क्या कहता है टीचर, नन्हे पौधों को प्यार की छांव में बड़ा किया, इस योग्य बनाया। एक टीचर बहुत परिश्रम करता है बच्चों के बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक। बच्चा सफल होता है, सबसे ज्यादा खुशी एक टीचर को होती है।
निस्वार्थ खुशी होती है एक टीचर को, टीचर का कोई स्वार्थ नहीं होता उसमें। तो भाई नन्हे पौधों को प्यार की छांव में बड़ा किया, इस योग्य बनाया, अब वो चले पूरा करने, अब वो चले पूरा करने जो स्वप्न उन्होंने सजाया, जो स्वप्न उन्होंने सजाया। दिल दुखी चेहरा उदास है, दिल दुखी चेहरा उदास है, विकास की राह पर, विकास की राह पर ये कैसा मलाल है। एक टीचर के दर्द को जानिए, बिछड़ने का दर्द अपने प्यारे प्यारे बच्चों से। दिल दुखी चेहरा उदास है, विकास की राह पर ये कैसा मलाल है। दिल नहीं करता, अब बच्चा क्या कहता है, बच्चे की फीलिंग, ये टीचर का फीलिंग था, बच्चे की फीलिंग। दिल नहीं करता छोड़कर जाए अपने प्यारे परिवार को, दिल नहीं करता छोड़कर जाए अपने प्यारे परिवार को, लेकिन मजबूरी, लेकिन क्या मजबूरी है बच्चे की, लेकिन मजबूरी पैरों पर खड़े होकर, पैरों पर खड़े होकर दिखाना है संसार को। क्या मजबूरी है बच्चे की, पैरों पर खड़े होकर दिखलाना है संसार को। जहां पले बड़े बोलना सीखा, लड़ना सीखा, झगड़ना और सीखा मिलकर रहना। जहां पले बड़े बोलना सीखा, लड़ना झगड़ना सीखा और सीखा मिलकर रहना, वो साहू मैडम का रीझना, डांटना, समझाना, सभी के पीछे तो छिपा था प्यार, सभी के पीछे तो छिपा था प्यार। जी नहीं करता, जी नहीं करता कैसे छोड़े, जी नहीं करता कैसे छोड़े इतना प्यारा संसार। ये बच्चे की फीलिंग है, जी नहीं करता कैसे छोड़े इतना प्यारा संसार। लेकिन बच्चों, अब टीचर वापस बच्चों से कहता है, लेकिन बच्चों अब हम तुम्हें नहीं देखना चाहते। बच्चा, टीचर अपने दिल पर, अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहता है, लेकिन बच्चों अब हम तुम्हें नहीं देखना चाहते 10th में दोबारा। क्या नहीं करना चाहते? 10th में दोबारा। दिल पर पत्थर रखकर, दिल पर पत्थर रखकर अब करना है विदा। दिल पर पत्थर रखकर अब करना है विदा, नहीं कोई चारा। टीचर के सामने अब और कोई चारा नहीं है, ना विद्यार्थियों के सामने कोई चारा है। तो अब दिल पर पत्थर रखकर करना है विदा, और इसके अलावा कोई नहीं है चारा। अश्क आपकी आंखों में है। ये पंक्तियां थी बच्चे। अब आप समझ ही सकते हैं उस समय क्या माहौल रहा होगा इन पंक्तियों को सुनकर। तो ऐसे ही आप भी अनुभव कीजिए। टीचर कहते हैं, अश्क आपकी आंखों में है, अश्क आपकी आंखों में है, तो गम नहीं कम हमने, तो गम नहीं कम हमने। माँ की ममता, माँ की ममता और पिता सा दुलार है सब। माँ की ममता और पिता सा दुलार है सब में। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, पर यही व्यथा है,
सारी, कैसी विडंबना है पर यही व्यथा है सारी, कलेजे के टुकड़ों को दूर करना ही व्यवस्था है हमारी, कलेजे के टुकड़ों को दूर करना ही व्यवस्था है हमारी। आगे टीचर कहता है, रह रह कर आप सबकी यादें सताएगी, रह कर आप सबकी यादें सताएगी, सूनी सूनी सी। यहां पर देखिए किस तरह की कल्पना की जा रही है। सूनी सूनी सी 10th क्लास से आपकी आवाज कुछ इस तरह गुनगुनाएगी, आपकी किलकारियां सुनकर आपको देखने नजरें दौड़ी आएंगी। क्या होगा? आपकी किलकारियां सुनकर, कल्पना की जा रही है यहां पर, आपकी किलकारियां सुनकर नजरें आपको देखने दौड़ी आएंगी, लेकिन आपकी भोली सी मासूम सूरत हमें कहां दिख पाएगी। ये नजरें आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगी, आपके बाद भी बच्चों, आपके बाद भी हर चेयर पर आपकी सूरत नजर आएगी। मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, कमेंट करें। तो लेकिन क्या होगा? ये नजरें आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगी, आपके बाद भी हर चेयर पर आपकी सूरत नजर आएगी, लेकिन वो सब एक भ्रम मात्र सा होगा। लेकिन वो सब क्या होगा? लेकिन वो सब एक भ्रम मात्र सा होगा। हमसे बिछड़कर आपका दिल भी किसी कोने में रो रहा होगा। कल्पना के पंख लगाकर, अब देखिए टीचर क्या कहते हैं बच्चों से, कल्पना के पंख लगाकर रोज गुड मॉर्निंग बोलने आ जाना तुम। क्या कहता है टीचर अपने प्यारे बच्चों से? कल्पना के पंख लगाकर रोज गुड मॉर्निंग बोलने आ जाना तुम। हम भी स्मृति में सहेज लेंगे, हमें कहीं भूल ना जाना तुम। जाओ बच्चों जाओ, कर्तव्य पथ तुम्हें बुलाता है। जाओ बच्चों जाओ, कर्तव्य पथ तुम्हें बुलाता है। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या साइंटिस्ट बन, रच दो इतिहास को। तो ये मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति अपने बच्चों के लिए थी और मुझे पूरा विश्वास है आपने इसे जरूर लाइक किया होगा, आपको ये पसंद आई होगी। और वास्तव में अगर मैं उन भावों को अपनी कविताओं में उतार पाया हूँ, उसे मैं यदि आपके जीवन के साथ कुछ जोड़ पाया हूँ, आपकी कुछ यादें वापस पुनर्जीवित हो गई हो, तो एक लाइक तो बनता है ना। ओके,
थैंक यू, आपने मेरे साथ इतना समय बिताया, मेरी पंक्तियों को, मेरी कविता के भावों को आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय, सत श्री अकाल, वंदे मातरम।